आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे थे और कल की पाठचर्या में हम लोगों ने आत्मकथा तक का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। उसके आगे की पाठचर्या यानी जीवनी से आज की पाठचर्या में हम लोग अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को, और पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या में क्या पढ़ते हैं। हिंदी की प्रमुख जीवनियां एवं जीवनीकारों को देख लेते हैं। गोपाल शर्मा शास्त्री जी द्वारा लिखी गई जीवनी दयानंद दिग्विजय 1881 ईस्वी का रचना काल। बाबू राधाकृष्ण दास द्वारा लिखी गई जीवनी बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित नाम से 1904 ईस्वी की है। शिवनंदन द्वारा लिखी गई हरिश्चंद्र 1905 ईस्वी की जीवनी है। वहीं आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी गई बाबू राधाकृष्ण दास की जीवनी 1913 ईस्वी की। घनश्याम दास बिरला ने लिखी है बापू नाम से जीवनी 1940 ईस्वी। सुशीला नायर ने लिखी है बापू के कारावास की कहानी 1949 ईस्वी। ब्रज रत्न दास द्वारा लिखी गई है 1948 ईस्वी की भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी। रामचंद्र वर्मा द्वारा लिखी गई है महात्मा गांधी 1919 ईस्वी। मम्मन नाथ गुप्त द्वारा लिखी गई है चंद्रशेखर आजाद 1938 ईस्वी। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई है जयप्रकाश नारायण की जीवनी 1951 ईस्वी की। बलराज मधोक द्वारा लिखी गई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी 1958 ईस्वी की। राहुल सांकृत्यायन ने स्टालिन की जीवनी लिखी 1954 ईस्वी इसका रचना काल। कार्ल मार्क्स की जीवनी राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी 1954 ईस्वी में, और लेनिन की भी जीवनी 1954 ईस्वी में लिखी। माओ त्से-तुंग की जीवनी लिखी है राहुल सांकृत्यायन जी ने 1954 ईस्वी में। ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ ने माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी लिखी है 1960 ईस्वी की। इसके बाद अकाल पुरुष गांधी जीवनी लिखी है जैनेन्द्र की 1968 ईस्वी की। अकाल पुरुष गांधी जीवनी लिखी है जैनेन्द्र ने 1968 ईस्वी में। हंसराज रहबर ने योद्धा सन्यासी विवेकानंद नाम से लिखी है 1979 ईस्वी। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने लिखी है उत्तर योगी श्री अरविंद 1972 ईस्वी। अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई जीवनी चैतन्य महाप्रभु 1975 ईस्वी। घनश्याम दास बिरला ने लिखी है मेरे जीवन में 1975 ईस्वी। चंद्रशेखर शुक्ल ने आचार्य शुक्ल जी की जीवनी लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जीवन और कृतित्व 1963 ईस्वी। डॉक्टर रघुवंश ने लिखा है मानव पुत्र ईशा जीवन और दर्शन 1985 ईस्वी। रामविलास शर्मा की जीवनी है 1986 ईस्वी की मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज। रामनिवास जाजू ने लिखी है 1986 ईस्वी की मरुभूमि का वह मेघ। घनश्याम दास बिरला की। शिवरानी देवी ने लिखी है प्रेमचंद्र घर में 1944 ईस्वी की। अमृत राय ने लिखी है कलम का सिपाही 1962 ईस्वी की। मदन गोपाल ने लिखी है कलम का मजदूर 1964 ईस्वी। भगवती प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई मनीषी की लोक यात्रा 1968 ईस्वी। रामविलास शर्मा ने लिखी है निराला की साहित्य साधना 1969 ईस्वी। विष्णु प्रभाकर की जीवनी लिखी गई आवारा मसीहा नाम से शरद चंद्र की 1974 ईस्वी। शांति जोशी की जीवनी लिखी गई 1970 ईस्वी में। सुमिंद्रानंदन पंत जीवन और साहित्य। शिव सागर मिश्र ने लिखी है दिनकर एक सहज पुरुष 1981 ईस्वी का। शोभा कांत ने लिखी है 1991 ईस्वी में बाबूजी नागार्जुन की जीवनी। वहीं विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी है अग्नि सेतु नजरुल इस्लाम की 1976 ईस्वी की। जगदीश माथुर ने लिखी है 1971 ईस्वी में उन्होंने जीना जाना। तेज बहादुर सिंह चौधरी ने लिखी है मेरे बड़े भाई शमशीर जी 1995 ईस्वी। कमला सांकृत्यायन ने महापंडित राहुल सांकृत्यायन की जीवनी लिखी 1995 ईस्वी में। विष्णु चंद्र शर्मा ने राहुल सांकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी 1997 ईस्वी में लिखी। प्रतिभा अग्रवाल ने प्यारे हरिश्चंद्र जो नाम से 1997 ईस्वी में लिखी है। सुलोचना रांगे ने लिखी है
रांगे राघव एक अंतरंग परिचय 1997 ईस्वी। मदन मोहन ठाकुर ने 1999 ईस्वी में राजेंद्र यादव नाम से लिखी। वहीं बिंदु अग्रवाल ने स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी लिखी। जबकि ज्ञानचंद्र जैन ने 1999 ईस्वी में कथा शेष अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी है। महिमा मेहता ने 2003 ईस्वी में उत्सव पुरुष नरेश मेहता नाम से लिखी। कुमुद नागर ने 2006 ईस्वी में वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की लिखी है। ज्ञानचंद्र जैन ने 2004 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र नाम से जीवनी लिखी। गायत्री कमलेश्वर ने कमलेश्वर मेरे हमसफर नाम से 2005 ईस्वी में लिखी है जीवनी। और कृष्ण बिहारी मिश्र ने कल्प तरु की उत्सव लीला रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी है 2005 ईस्वी की। विजय बहादुर मिश्र द्वारा लिखी गई जीवनी आलोचक का स्वदेश 2008 ईस्वी की। नरेंद्र मोहन ने मंटो जिंदा है 2012 ईस्वी में लिखी है। इसके बाद पुरुषोत्तम अग्रवाल की जीवनी लिखी गई है 2012 ईस्वी में। उन्होंने लिखी है कोलाज अशोक वाजपेयी। मकबूल नाम से अखिलेश ने लिखी है 2011 ईस्वी में। और रामकमल राय ने शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी लिखी 1986 ईस्वी में। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। आगे यात्रा साहित्य को देखते हैं। तो यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा और लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षकों से यात्रा वृतांतों की रचना की। हिंदी में लिखे प्रमुख यात्रा वृतांतों में देख लेते हैं। दामोदर शास्त्री ने लिखा है मेरी पूर्व दिग यात्रा 1985 ईस्वी में। देवी प्रसाद खत्री ने लिखी रामेश्वर यात्रा 1883 ईस्वी, और ये भी 1885 ईस्वी था। बद्रिका आश्रम यात्रा 1902 ईस्वी का। शिव प्रसाद गुप्त ने लिखा है पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी। सत्यदेव परिव्राजक ने लिखी मेरी कैलाश यात्रा 1915 ईस्वी, मेरी जर्मन यात्रा 1926 ईस्वी की। वहीं महेश प्रसाद ने मेरी ईरान यात्रा 1930 ईस्वी का। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने हमारी जापान यात्रा 1931 ईस्वी। राम नारायण मिश्र ने यूरोप यात्रा में 6 मार्च 1932 ईस्वी में लिखा। राहुल सांकृत्यायन का है मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी की। मेरी लद्दाख यात्रा 1939 ईस्वी की। किन्नर देश में 1948 ईस्वी। घुमक्कड़ शास्त्र 1948 ईस्वी। राहुल यात्रावली 1949 ईस्वी। यात्रा के पन्ने 1952 ईस्वी। एशिया के दुर्गम भूखंड 1956 ईस्वी। चीन में कम्प्यून 1959 ईस्वी। चीन में क्या देखा 1960 ईस्वी का है। बाकी स्वदेश विदेश यात्रा 1940 ईस्वी। राम वृक्ष बेनीपुरी का है पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी। उड़ते चलो 1954 ईस्वी। भगवत शरण उपाध्याय का है वह दुनिया में 1952 ईस्वी। कलकत्ता से पेकिंग 1955 ईस्वी का यात्रा साहित्य है। सत्यनारायण का यात्रा साहित्य है आवारे की यूरोप यात्रा 1940 ईस्वी। यूरोप के झरोखे में युद्ध यात्रा 1940 ईस्वी। सेठ गोविंद दास का है सुदूर दक्षिण पूर्व 1951 ईस्वी। पृथ्वी परिक्रमा 1954 ईस्वी। यशपाल का है कि लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953 ईस्वी। राह बीती 1956 ईस्वी का है। काका कालेलकर का हिमालय की यात्रा 1948 ईस्वी। सूर्योदय का देश 1955 ईस्वी। मुनि कांति सागर का है खोज की पगडंडियां 1953 ईस्वी। खंडारों का वैभव 1953 ईस्वी के प्रकाशित यात्रा वृतांत हैं। इसके बाद विद्यानिधि सिद्धांत अलंकार ने शिवालिक की घाटियों में 1953 ईस्वी का है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय ने लिखा है अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर याद रहेगा 1953 ईस्वी। एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी के प्रकाशित यात्रा वृतांत हैं। मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान तक 1953 ईस्वी। श्रीमती बिमला कपूर का अनजाने देश में 1955 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर ने देश विदेश और मेरी यात्राएं नाम से यात्रा साहित्य लिखा। देश विदेश 1957 ईस्वी और मेरी यात्राएं 1970 ईस्वी के प्रकाशित। प्रभाकर द्विवेदी ने पार उतरी कह जइहों 1958 ईस्वी का। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का है आंखों देखा यूरोप 1958 ईस्वी। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी बद्रीनाथ की ओर 1959 ईस्वी। यशपाल जैन का है रूस के 46 दिन 1960 ईस्वी। गोपाल प्रसाद व्यास ने अरबों के देश में 1960 ईस्वी। ब्रज किशोर नारायण ने नंदन से लंदन 1957 ईस्वी। प्रभाकर माचवे ने गोरी नजरों में हम 1964 ईस्वी का है।
डॉक्टर रघुवंश ने लिखा हरी घाटी 1963 ईस्वी। निर्मल वर्मा का है चिड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी। धर्मवीर भारती का यादें यूरोप की यात्रा चक्र 1955 ईस्वी। और ठेले पर हिमालय प्रमुख यात्रा साहित्य हैं धर्मवीर भारती के। विष्णु प्रभाकर का यात्रा साहित्य है हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966 ईस्वी का। ज्योतिपुंज हिमालय 1982 ईस्वी। हम सफर मिलते रहे 1996 ईस्वी का है। लक्ष्मी देवी चुड़ावत का है हिंदू कुश के उस पार 1966 ईस्वी का। डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा साहित्य तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968 ईस्वी का। और प्रवासी की यात्राएं 1972 ईस्वी का है। दुर्गा देवी सिंह का है सीधी सादी यादें 1976 ईस्वी। राजेंद्र अवस्थी का है सैलानी की डायरी 1977 ईस्वी। हवा में तैरते हुए 1986 ईस्वी का है। वहीं श्रीकांत वर्मा का अपोलो का रथ 1975 ईस्वी। रामेश्वर टांटिया का विश्व यात्रा के संस्मरण। अनंत गोपाल सेवड़े ने दुनिया रंग रंगीली 1978 ईस्वी का। गोविंद मिश्र ने लिखा धुंध भरी सुर्खी 1979 ईस्वी का। दरख्तों के पार शाम 1980 ईस्वी। झूलती जड़ें 1990 ईस्वी। परतों के बीच 1997 ईस्वी का। और यात्राएं 2005 ईस्वी का है। कमलेश्वर ने लिखा है खंडित यात्राएं यात्रा साहित्य 1975 ईस्वी। कश्मीर रात के बाद 1997 ईस्वी का। और आंखों देखा पाकिस्तान 2006 ईस्वी का प्रकाशित है। बलराज साहनी ने लिखा रूसी सफरनामा 1971 ईस्वी का। शंकर दयाल सिंह ने गांधी के देश में लेनिन के देश में 1973 ईस्वी। शिवानी ने यात्रिक नाम से लिखा 1980 ईस्वी में यात्रा साहित्य। और कन्हैया लाल नंदन ने लिखा है धरती लाल गुलाबी चेहरे 1982 ईस्वी का। इसके बाद कृष्णनाथ को देखते हैं तो कृष्णनाथ ने लिखा स्फीतियों में बारिश 1982 ईस्वी। किन्नर धर्मलोक 1983 ईस्वी। लद्दाख में राग विराग 1983 ईस्वी। अजीत कुमार ने सफरी झोले में 1985 ईस्वी। यहां से कहीं भी 1997 ईस्वी। इंदु जैन का है पत्रों की तरह चुप 1987 ईस्वी। अमृत बेगड़ का सौंदर्य नर्मदा की 1992 ईस्वी। अमृतस्य नर्मदा 2000 ईस्वी का है। रामनरस मिश्र द्वारा लिखा गया तना हुआ इंद्रधनुष 1990 ईस्वी का। भोर का सपना 1993 ईस्वी। और पड़ोस की खुशबू 1999 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। शिव प्रसाद सिंह ने साब्जा पत्र कथा कहे 1996 ईस्वी। कर्ण सिंह चौहान का यूरोप की अंतर यात्राएं 1996 ईस्वी। मंगलेश डबराल की रचनाएं एक बार आयोग 1996 ईस्वी। सतीश आलोक की रचनाएं लिबर्टी के देश में 1997 ईस्वी। वल्लभ डोलाभ का है आधी रात का सफर 1998 ईस्वी। हिमांशु जोशी का है यातना शिविर में 1998 ईस्वी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है आत्म की धरती 1999 ईस्वी। अंतहीन आकाश 2005 ईस्वी का प्रकाशित। इसके बाद एक लंबी छां 2000 ईस्वी का है। जापान में कुछ दिन 2003 ईस्वी का है। और नरेश मेहता कितना अकेला आकाश 2003 ईस्वी का। नासिरा शर्मा का जहां फव्वारे लहराते हैं 2003 ईस्वी का है। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया है क्या हाल है चीन का 2006 ईस्वी। और पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर 2006 ईस्वी। निर्मला जैन ने दिल्ली शहर दर शहर। असगर वजाहत ने लिखा है कि चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में 2012 ईस्वी का है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है एक नाव के यात्री। ज्ञान रंजन ने लिखा है कबाड़ खाना नाम से यात्रा साहित्य। और पंकज विष्ट ने लिखा है खरामा खरामा 2012 ईस्वी का। राहुल सांकृत्यायन अज्ञेय और नागार्जुन को हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ बृहत त्रयी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के घुमक्कड़ त्रयी में राहुल सांकृत्यायन अज्ञेय और नागार्जुन आते हैं। अज्ञेय का अरे यावर रहेगा याद स्वदेश यात्रा से। और एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा से संबंध यात्रा साहित्य है। आगे बढ़ते हैं और रेखा चित्रों को देख लेते हैं। तो रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी पर्याय है। हिंदी में लिखे गए कुछ प्रमुख रेखा चित्रों में सबसे पहले देखते हैं महादेवी वर्मा जी को। तो महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी। स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी। और मेरा परिवार 1972 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। श्री राम शर्मा का है बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी का। प्रकाश चंद्र गुप्त का है रेखा चित्र 1940 ईस्वी। मिट्टी के पुतले पुरानी स्मृतियां नए स्केच।
रामवृक्ष बेनीपुरी काफी इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी, गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी, लाल तारा 1938 ईस्वी, मील के पत्थर प्रमुख हैं। वहीं बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र 1952 ईस्वी, सेतुबंध 1952 ईस्वी का है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे 1959 ईस्वी का है। विनय मोहन शर्मा का है रेखा और रंग 1955 ईस्वी। प्रेम नारायण टंडन का रेखा चित्र 1959 ईस्वी का है। डॉक्टर नगेंद्र का है चेतना के बिंब 1967 ईस्वी। सेठ गोविंद दास का है चेहरे जाने पहचाने 1966 ईस्वी। देवेंद्र सत्यार्थी का है रेखाएं बोल उठी 1949 ईस्वी। कृष्णा सोबती का हम हसमत 1977 ईस्वी का। भीमसेन त्यागी का है आदमी से आदमी तक 1982 ईस्वी का रेखाचित्र। और सत्यवती मलिक का है अमिट रेखाएं 1951 ईस्वी। उपेंद्र नाथ हंस का है रेखाएं और चित्र 1955 ईस्वी। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 ईस्वी। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 10 तस्वीरें 1963 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया समय के पांव 1962 ईस्वी। महादेवी वर्मा के संस्मरण रेखा चित्रों का अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को के लिए राष्ट्रीय प्रसाद श्रीवास्तव ने किया था। तो आगे संस्मरण विधा पर साथियों हम लोग आगे की पाठचर्या में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।